यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। एटीएस ने बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को अवैध रूप से फर्जी दस्तावेजों के जरिए भारत में लाकर उन्हें विदेश भेजने वाले गिरोह को गिरफ्तार किया है। एटीएस ने गिरोह के मास्टरमाइंड महफूज रहमान सहित 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मास्टरमाइंड महफूज रहमान को कोलकाता पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया गया, तो उससे पूछताछ के बाद बाकी 8 लोगों को कानपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड महफूज रहमान कोलकाता में एक मदरसे में रह रहा था और ये 2010 में अवैध तरीके से भारत बांग्लादेश बॉर्डर पार कर भारत पहुंचा और पश्चिम बंगाल में रहकर फर्जी तरीके से तैयार इंडियन दस्तावेजों के जरिए 2013 में दुबई गया और दोबारा वापस आने पर बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को भारत में लाकर फर्जी दस्तावेजों से विदेश भेजने का गिरोह चलाने लगा, जिसके एवज में इसे प्रति व्यक्ति मानव तस्करी के इस धंधे में लाखों रुपए फायदा होता था। एटीएस की माने तो कानपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 से जिन 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में सभी इस बात का खुलासा कर रहे हैं कि विदेश भेजने के नाम पर मास्टरमाइंड महफूज रहमान ने सभी से 1-1 लाख रुपए लिए थे। माननीय न्यायालय से अनुरोध किया गया है, जिसकी सुनवाई होगी और उस पर निर्णय लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो ये अभी मुजीबुर रहमान है, ये रात तक पहुंचेगा और इसे कल कोर्ट में हम पेश करेंगे। 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड इसकी मिली हुई है, इसलिए कल इसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोलकाता में भी जो 21 लोग पकड़े गए हैं वो भी काफ़ी एक्चुअली ये गैंग जो है वो वेस्ट बंगाल और जो त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट के जो कुछ बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ से ये लोग आते हैं और ये पूरा एक संगठित गिरोह है, जिसके काफ़ी लोगों के हमें भी जानकारी है। और कोलकाता में कार्रवाई हो रही? नहीं, वो गैंग तो कोलकाता पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है, उसमें इनपुट्स कॉमन थे, लेकिन चूंकि वो उन्होंने पहले पकड़ लिए थे इसलिए वहाँ का लोकल पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की गई है। इनके पासपोर्ट कहाँ से बने हैं सर? इनके पासपोर्ट कोलकाता से बने। ये 8 लोग यहाँ पर एड्रेस दिया गया है इनका। 8 लोग कानपुर रेलवे स्टेशन से और महफूज रहमान कोलकाता से पकड़ा गया। इसके पहले जो लोग पकड़े गए उनका लोकल एड्रेस है यहाँ पे, उनके पासपोर्ट भी कोलकाता से ही बने? लोकल एड्रेस इनके सबके वहीं बस पश्चिम बंगाल के थे और कोलकाता से ही बने थे। उनके सर्टिफिकेट, उनके पासपोर्ट और नहीं, ये जो ये मुजीबुर रहमान है, ये इसी चीज़ का मास्टर है। ये डॉक्यूमेंट्स बनाने में यही मेन कल्प्रिट है। और भी कुछ लोगों के नाम हैं जिन पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं। मेरे ख्याल से हो सकता है एक टीम जो अभी हमारी लगी हुई है 1-2 लोगों को और आज ही कल में पकड़ेगी। वो अभी कोलकाता पुलिस के सहयोग से हम लोग उसमें काम कर रहे हैं। अभी काफ़ी बड़ा गैंग अभी बाकी है, इसमें बचा हुआ है। और इसमें ना केवल ये लोग हैं बल्कि जो एयरलाइंस के लोग थे, जैसा आपको पता है हमने पहले कुछ लोगों को पकड़ा था जो एयरलाइंस के थे। इसमें एयरलाइंस के लोग भी सम्मिलित हैं और ये एक बहुत वृहद स्तर पे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के रूप में ये लोग काम करते हैं। एयरलाइंस के लोग एक्चुअली इनका जो पूरा जो मोडस ऑपरेंडी है वो ये है कि अलग अलग लोगों को टास्किंग की हुई है। ये जैसे जहाँ जब ये आएंगे वहाँ से तो यहाँ पहले पैसा दे करके आएंगे। जैसे इसमें लगभग अभी तक का जो इनका बताना है कि एक आदमी के लिए करीब 1 लाख रुपया इंडियन करेंसी में दे रहे थे। इतना ही नहीं, एटीएस ने इस बात का भी खुलासा किया है कि मास्टरमाइंड महफूज रहमान कोलकाता में जिस खाली पड़े मदरसे में रह रहा था, वहां अवैध तरीके से लाए तमाम बांग्लादेशियों को ठहराकर उन्हें हिंदी बोलने, लिखने और उनके फर्जी नामों के हस्ताक्षर बनवाने की ट्रेनिंग भी दिलवा रहा था। यहाँ तक कि महफूज रहमान का संपर्क पाकिस्तान में कुछ लोगों तक था, जिसे लेकर एटीएस अब इसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी में है। कानपुर से गिरफ्तार सभी 8 आरोपी मुस्लिम समुदाय के हैं और दूसरे समुदाय के फर्जी दस्तावेजों पर कोलकाता से कानपुर होते हुए नई दिल्ली जा रहे थे, जहां से महफूज रहमान अपने साथियों की मदद से इन्हें दिल्ली एयरपोर्ट से हवाई जहाज से दुबई भेजने की फिराक में था। इसमें अभी तक इस मामले में आज की डेट तक 18 लोग अरेस्ट हुए हैं टोटल। इस साल में? इस साल में नहीं, इस पर्टिकुलर केस में कह रहा हूँ मैं। इस केस में अभी तक तो हम लोग इस पे इंडिया में हमारा जो
रोहिंग्या और इसका बांग्लादेश का मिला करके हाईएस्ट केसेज हमने वो किए हैं। ये मेरा कहना नहीं है, ये सारी एजेंसीज का कहना है। नहीं 9 है, इसके अलावा जो बाकी 9 हुए थे ये सब भी एक दूसरे से मिले जुले। हाँ, ये एक ही गैंग इसको ऑपरेट कर रहा है। इसमें आप ये समझिए कि इसमें जो लोग, जैसे ये लोग हैं जो आए हैं, ये तो एक तरीके से विक्टिम है। अगर आप देखो तो रैकेटियर जो है वो तो एक आदमी आज के इसमें पकड़ा हुआ है 9 में से, कलकत्ता वाला जो है वो एक्चुअल कर रहा है। लेकिन ये भी चूंकि उसका पार्ट है, बेनिफिशियरी हैं, इन्होंने भी पैसे दिए हैं, सारा कुछ इनकी कनाइवेंस तो इनकी भी है। बट अगर बिल्कुल टेक्निकल बात करें तो दे आर विक्टिम ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ये जो इनके फेक डॉक्यूमेंट्स बनते थे सिर्फ वेस्ट बंगाल के ही पते पर? हाँ, वेस्ट अभी तक के जो इस पूरे गैंग में आए हैं वो वेस्ट बंगाल के पते पे हैं। वेस्ट बंगाल की पुलिस भी उतना नहीं पता होगा, इतना आइडिया सब करके वहां पर। अब ये तो इस पर कमेंट करना मेरे लिए उचित नहीं है। यूपी से जो संबंध है सिर्फ यूपी का रूट इस्तेमाल कर रहे हैं, बस इतना ही संबंध है, कुछ नहीं, जो लोग विदेश जा रहे हैं वो तो ये गैंग है। जैसे आपको याद होगा, हम लोगों ने करीब, ये 7वां केस है हमारा अभी तक, तो बहुत लोग ऐसे हैं जो यूपी में भी बसे हुए थे, दिल्ली में जाके बसते हैं, हैदराबाद है, आपका नूह है, अगर आप ध्यान करो हरियाणा में नूह बहुत बड़ा सेंटर है, वहाँ से भी हम लोग लाए हैं पकड़ के। तो ऐसा नहीं है कि केवल ये विदेशी जाते हैं, यहाँ भी आके बसते हैं और यहाँ भी ये रैकेटियर चलाते हैं। फैक्ट्रीज के अंदर जो मीट फैक्ट्री हैं उनमें बहुत बड़ी सप्लाई है इन लोगों की, क्योंकि उसमें जो सबसे ज़्यादा डर्टी वर्क है उसके लिए अच्छा पैसा देता है। और ये लोग जो हैं ये आपको पहले जो पिछली कॉन्फ्रेंस में एडीजी साहब ने बताया भी था कि एक आदमी के देखने में जो बिल्कुल फटेहाल लगते हैं उनमें करोड़ रुपए हैं। ऐसे लोग भी मिले जिनके अकाउंट में 5 करोड़ रुपए थे, 5 करोड़। तो इतना बड़ा पैसे का ये आवागमन हो रहा है, तो देखने में जो बाहर से दिखता है वो अंदर से कुछ और दिखा है। कुछ मामलों में ये बताया गया कि लगभग 7 लाख तक भी इन्होंने लिए एक आदमी से, कुछ लोगों में। अभी जैसे ये ग्रुप बता रहा है, इनका ग्रुप है कि जब ये पार होकर के आए तो उसका 1 लाख रुपए अब तक खर्च कर चुके हैं ये। अभी उनका ये कहना है कि आगे जाने में टिकट होता, ये होता, इसका पैसा हम अलग से देंगे। जब हमने इनसे पूछा कि फिर पैसा कौन देगा, कहाँ से आएगा, पैसा तुम्हारे पास नहीं है, तो उन्होंने कहा कि पैसा हमारा बैंक के थ्रू आएगा, हमारे उधर की साइड से घर से पैसा भिजवाएंगे, या हमारे दोस्त जो है इनके अकाउंट में पैसा भेजते हैं, जो फॉरेन में बैठे हैं, जो फॉरेन में भी बैठे हुए हैं, और जो बांग्लादेश में जो लोग जो करते हैं, ये अपनी ज़मीन भी, सोर्स बांग्लादेश भी है, सोर्स म्यांमार के लोगों ने भी बताया कि वो अपनी ज़मीन बेचते हैं और जा करके फिर वहाँ जो बैठे हुए लोग हैं अपोजिट साइड में, क्योंकि ये फिर एक तरीके से बंधुआ मजदूर टाइप के हो जाते हैं वहाँ जाके, तो वो लोग भी फंडिंग करते हैं बुलाने के लिए। तो पैसे का जो आवागमन है वो दोनों तरफ से है। पाकिस्तान से क्या कनेक्शन है? पाकिस्तान का अभी कुछ लोग इनमें, अभी वो नेक्स्ट जब कुछ पकड़ जाएंगे, कुछ लोगों का आवागमन है पाकिस्तान में। अभी पाकिस्तान के लिंकेजेज, एक अभी और इनपुट है जो थोड़ा, जो बांग्लादेश का जो एक टेरर आउटफिट है उससे कोई लिंकेजेज हैं, चूँकि ये चीज़ अभी शेयर हुई है तो अभी कह नहीं सकते उस पर, मतलब अभी, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। इस गिरोह की गिरफ्तारी के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है कि चंद पैसों के लालच में एयरलाइंस के कर्मचारी भी इनकी मदद करते थे, लिहाजा एटीएस इनकी भी धरपकड़ में जुट गई है। महफूजुर रहमान सहित जिन 8 लोगों को एटीएस ने गिरफ्तार किया है, इनमें असीदुल इस्लाम, हुसैन अल अमीन, जैबुल, जमील, राजिब, शखावत खान, अलाउद्दीन शामिल हैं। ये सभी बांग्लादेशी हैं और फर्जी नामों से विदेश जाने की फिराक में थे। मामले में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।